हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29। ठीक है, डेट क्या है हमारी 16। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे राइटिंग स्टोरी। ठीक है, स्टोरी सीखेंगे हम कि कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, उस स्टोरी के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। तो चलिए, डियर स्टूडेंट, वी हैव लर्नड हाउ टू डिस्क्राइब पीपल एंड हाउ टू डिस्क्राइब प्लेस। नाउ वी विल एक्सप्लोर हाउ टू राइट स्टोरीज। यानी कि बच्चों, हम क्या क्या डिस्क्राइब करना सीख गए हैं। पीपल डिस्क्राइब करना सीख गए, प्लेस को डिस्क्राइब करना सीख गए। अब हम स्टोरी डिस्क्राइब करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे आ जाते हैं। लेट अस लुक एट द एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी में? तो लिखा है आपको स्टोरी एलिमेंट्स द पीस और पार्ट दैट मेक अ स्टोरी। तो पहला, अब भाई स्टोरी है, ठीक है, चाहे आप कोई सीरियल देख रहे हैं, चाहे आप किसी तरीके की कोई स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई अपनी बुक्स में से भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज रीड की होंगी, है ना, और आपके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर मोस्टली स्टोरीज तो ही होती हैं, है ना। तो क्या होता है भाई, स्टोरी किस चीज़ से मिलकर के बनती है और क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई स्टोरी एक किसी इंसान या जानवर के ऊपर मतलब कि एक एक्ट कर रही होती है ना, मतलब कि वो इंसान उसको रिएक्ट करके दिखा रहा होता है, उसको रिएक्ट एक्ट के मतलब कि वो स्टोरी आखिर है किसकी। ठीक है, तो उसके अंदर कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको पता है उसी जो कैरेक्टर होता है मेन, उसी के लिए एक विलेन वगैरह रखा जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है, कुछ एरिया यानी कि ऐसी प्लेस डिसाइड की जाती है जहाँ पर वो स्टोरी या सीरियल या फिर मूवी कहीं भी वो क्रिएट की जा रही हो, है ना। और ऐसा स्टोरी को डायलॉग बाय डायलॉग कनेक्ट करना होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है जैसा आप कहीं फॉरेस्ट में एकदम से आपने स्टोरी मतलब कि अपनी क्रिएट की, देन आप एकदम से अर्बन एरियाज में आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ही आपको स्टोरी में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर मेन होता है, यानी कि द पीपल और एनिमल दैट आर इम्पॉर्टेंट टू स्टोरी। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी क्या होनी चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए, द टाइम लोकेशन वेयर अ स्टोरी टेक प्लेस, यानी कि भाई वो स्टोरी कहाँ बन रही है, उसका टाइमिंग वगैरह होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम कौन फेस करता है, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है यानी कि हीरो। ठीक है, तो वो स्टोरी मतलब कि वो प्रॉब्लम फेस करता है। फिर देन उसके बाद क्या होता है, उस प्रॉब्लम को फेस करते करते, लेकिन जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, जब सोल्यूशन है तो सोल्यूशन होते होते कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं बीच बीच में, ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसको मेन कैरेक्टर्स होता है जिनसे होता है, यानी कि जिनको फेस करता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए बीच में इवेंट्स जो होते हैं ना, फिर उसके बाद लास्ट में ये हमारा की इवेंट्स, फिर लास्ट में हमारा एक हम स्टोरी है, सीरियल है, मूवी है, जो भी है, उसको एक सुटेबल टाइटल देते हैं। यानी कि टाइटल ऐसा हो जो उस स्टोरी यानी कि स्टोरी सीरियल जो भी हमारी मूवी वगैरह उसको रिलेट कर रहा हो, मतलब कि हाँ लगना चाहिए हाँ भाई इस टाइटल के बेस पर ही ये स्टोरी या सीरियल मूवी है, या फिर है ना, इसी तरीके का हमें सुटेबल यानी कि छोटा टाइटल हो, अच्छा हो, मतलब कि है ना। और स्टोरी में हमारी डायलॉग्स वगैरह जो क्रिएट की जाते हैं, मतलब कि हीरो हो गया, विलन हो गया, जो भी बोलेगा, डायलॉग्स हमारे छोटे होंगे और स्टोरी काफ़ी इजी लैंग्वेज में बनाई जाए, यानी कि ऐसी सरल भाषा जिसे देख करके लोग बाग समझ सकें। तो आपका सीरियल और नाटक, हालांकि सीरियल होते हैं और आपके ड्रामाज वगैरह होते हैं और आपकी मूवीज़ वगैरह होती हैं, वो बनाई इसलिए जाती हैं क्योंकि लोग बाग ज़्यादातर एक्ट कोई चीज़ को समझाने से नहीं समझते, लेकिन अगर हमने वो चीज़ को एक्ट करके दिखाया तो लोग बाग जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए। और दिन क्या होता है, अगर एक स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा चार चांद जब लग जाते हैं, तब स्टोरी का लास्ट में स्टार्टिंग में तो मोरल, स्टार्टिंग में सॉरी टाइटल बहुत अच्छा हो, लास्ट में उससे स्टोरी से मोरल यानी कि कुछ ना कुछ शिक्षा मिले। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा उसका पाथ निकल गया, हाँ भाई हमने ये स्टोरी देखी या फिर ये मूवी देखी तो इससे हमें अच्छी शिक्षा मिली, है ना। तो स्टोरी में चार चांद लग जाते हैं। चलिए अब इधर आ जाते हैं, स्टोरी लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो स्टोरी राइटिंग requires a lot of creativity and imagination. Some important points to be keep in mind when write a story are, यानी कि बच्चों आपको पता ही होगा, स्टोरी जब लिखी जाती है तो काफ़ी बार इमेजिनेशन का बहुत होती है उसके अंदर, हालांकि वो रियलिटी नहीं होती, बट स्टोरी में मूवीज़ में ट्विस्ट लाने के लिए ऐसे ऐसे सीन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे सीन्स डाल दिए जाते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, हालांकि वो रियलिटी नहीं होती, बस ऐसा हाँ स्टोरी या मूवी जो भी है उसको अच्छा दिखाने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए, लोग बाग ज़्यादा देखें, लोग बाग ज़्यादातर एट्रैक्टिव हों उसकी तरफ, तो उसे इस तरीके के उसके अंदर सीन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे लिखा आपका फर्स्ट पॉइंट है थिंक ऑफ अ प्लॉट, और नीचे है डिसाइड अबाउट अ कैरेक्टर। एक प्लॉट होना चाहिए, उसको
कैरेक्टर डिसाइड होनी चाहिए कि भाई ये रोल हीरो का ये करेगा, मतलब कि ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा रोल किसका कौन कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, गिव अ सुटेबल टाइटल। मैंने आपको जैसे कि बताया सुटेबल टाइटल देना। फिर नेक्स्ट है आपका यूज सिंपल ईजी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज का यूज़ हो जिससे देखने वाले को समझ में आए, ठीक है, वो देख क्या रहा है आखिर। फिर नेक्स्ट आपका राइट शॉर्ट सेंटेंस, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग हो। देन उसके बाद है मेंटेन कोहेरेंस, आई योर सेंटेंस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड, यानी कि भाई सेंटेंस जो है, जो भी आप बोल रहे हैं या फिर जो भी आप कर रहे हैं, वो आपका जो आपने बोला नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि नेक्स्ट सीन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, देन क्या है, अभी भाई आपने रूम में कुछ किया, देन आपको नेक्स्ट सीन में क्या दिखा दिया, फटाफट से आप जंगल में पहुंच गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ये तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा कि मतलब कि अभी तो बंदा एकदम से घर में कुछ कर रहा था और एकदम से जंगल में पहुंच गया, तो ये सीन खराब हो जाएगा, स्टोरी का मज़ा इससे बेकार फीका पड़ जाता है। तो इसलिए देन जहाँ हो आप आपके डायलॉग्स या सीन आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद है ट्राई टू ब्रिंग आउट अ मॉरल और अ मैसेज इन दी एंड, यानी कि आपकी स्टोरी है जो भी है, मतलब कि उसके लास्ट में इस मैसेज होना चाहिए, कोई भी मोरल होना चाहिए उसके, ठीक है। चलिए अब नीचे आ जाता है, आपको एक एग्जांपल की स्टोरी दी हुई है, फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर कैरेक्टर वगैरह बताना है कि क्या कैरेक्टर है, उसकी सेटिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, की इवेंट्स क्या है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन इंसिडेंट टाइम a king had a blunder placed on a roadway. He then himself as was to see if anyone would moor the blooders out of the way. Some of the kings with his marches and countries come by the simple walked around it. May people lordly blame the king. यानी कि बच्चों आपको पता है, एक मैं आपको इससे कनेक्टेड ही बात बताती हूँ, फिर आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। जिससे कि क्या होता है, आपने कोई काम किया है ना, कुछ लोग आपने जब वो काम किया है, अगर वो काम आपने गलत किया है, तो कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि वो आपको बताएंगे ही नहीं कि वो काम आपने गलत किया है या सही किया है, ठीक है। देन क्या होगा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो काम आपको बताएंगे तो नहीं कि वो काम आपने गलत किया, बट आपके काम में नुक्स ज़रूर निकाल देंगे कि इससे तो कुछ आता ही नहीं, इससे तो कुछ होता ही नहीं, देन ये वाला है ना। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बिना बात में, बिना मतलब के, हालांकि उनको कोई मैटर नहीं हुआ तब भी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही इस स्टोरी में कुछ है कि भाई राजा जो होता है, एक इंसिडेंट ऐसे बोलते हैं ना, वो तो वहाँ का जो एक राजा होता है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर रास्ते में रख देता है। तो भाई कुछ लोग जो होते हैं पत्थर को देखते हैं, रास्ते में से हटाने की कोशिश नहीं करते, हालांकि वो पत्थर रास्ते में पड़ा है तो उससे पैर अटक के बंदे का गिर सकता है, कोई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, बट उसको कुछ लोगों ने पत्थर हटाने की कोशिश ही नहीं की। देन क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे आते हैं कि भाई वो पत्थर को बीच में देखते हैं और खड़े होते हैं, वहाँ पर 4-5 बातें बनाते हैं, बोलते हैं राजा को कि ये तो राजा एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है ना, इसके सिपाही किसी काम के नहीं है, आका का कुछ नहीं करते। तो इस तरीके से राजा के ऊपर 2-4 बातें उल्टी सीधी बोल करके चले जाते हैं, हालांकि पत्थर नहीं हटाया, लेकिन इतनी जहमत ज़रूर करी कि राजा को उल्टी सीधी सुना दी। देन क्या होता है, उसके बाद पढ़ते हैं नीचे, A patient then come along carrying a load of vegetables upon approached the brother. The patient laid down in burden and tried to push a stone out of the road. After much pushing and starting to finally succeed. After the peasant went back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the builder has been. The purse is connected with my gold coins and notes for the king. Explaining the gold word was the person who removed then border for the roadway. यानी कि भाई उसके बाद एक बंदा ऐसा आता है जिसके सर पे काफ़ी ज़्यादा भार यानी कि वज़न होता है, यानी कि सब्जियां रखी होती हैं टोकरे में, इतनी ज़्यादा सब्जी होने के बाद भी अब आप बताओ आपके पास कुछ सामान है, देन आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जिसको आपकी हेल्प चाहिए, तो आप क्या करोगे, काफ़ी लोग तो आप में से ऐसे होंगे कि वो सामान रख के अपनी हेल्प करनी पसंद नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे। तो वो बंदा क्या करता है, अपना सामान, अपना टोकरा इतना भारी नीचे उठा के रखा, देन आके जाता है, उसको धीरे धीरे पत्थर को धकेलता है, धकेलते धकेलते
उसे काफ़ी देर हो जाती है, थका हुआ होता है पहले ही बंदा, और फिर उसको थकने के बाद उसको साइड भी करता है। फिर उसको जब साइड कर देता है तो वो क्या देखता है, पत्थर के पास एक बैग रखा हुआ, और बैग को जब वो खोलता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तो वो गोल्ड कॉइन्स के साथ एक मैसेज भी होता है, मतलब कि एक पेपर पे लेटर भी होता है। तो उस लेटर को पढ़ता है जिसके अंदर राजा ने उस पत्थर की कहानी पूरी एक्सप्लेन की हुई थी कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने उसके अंदर लेटर के अंदर बोला कि भाई इन सोने के सिक्कों का हकदार वही है जो इस रास्ते से इस पत्थर को हटाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते, बंदे ने पत्थर हटाया, उसको उसका क्या फल मिला, सोने के सिक्के, है ना। उसकी वेजिटेबल्स से तो ज़्यादा ही है वो, उसकी वेजिटेबल्स भले ही बिके ना एक बार को, लेकिन उसको सोने के सिक्के मिल गए। कितनी खुशी वाली बात है। इसलिए किसी की हेल्प करना, या फिर आप हेल्प भी ना करें, रास्ते में कोई चीज़ आपकी पड़ी है उसको आप साइड ही कर दें, जिससे आपको तो भी नुकसान ना हो और आने वाले बंदे के पैर में ना लगे, या फिर उससे कुछ भी जो भी नुकसान होना है उससे रिलेट वो ना हो, वो बच जाए, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। देन आप कुछ अच्छा करोगे तो सामने आपके, अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया तो आपके लिए भी आगे जाके अच्छा होगा। भगवान हमेशा हर चीज़ का फल देता है, आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, है ना, और अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए उस किसान ने अपने फल का टोकरा नीचे रखा, उसने हटाया इतना बड़ा पत्थर, थके होने के बावजूद फिर उसको क्या मिला, सोने के सिक्के। तो उसकी मेहनत सफल हो गई, उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, तो चलिए अब इधर आ जाते हैं, रीड द स्टोरी ऑन द लेफ्ट एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या था, कैरेक्टर भी था, ठीक है, प्रॉब्लम भी थी, सेटिंग भी थी, सॉल्यूशन भी था, बट इसके अंदर क्या नहीं था बच्चों, टाइटल नहीं था। ठीक है, इसके अंदर कैरेक्टर बताएंगे, मेन कैरेक्टर कौन था, सेटिंग बताएंगे इसकी, फिर प्रॉब्लम क्या थी, फिर सॉल्यूशन क्या था, एंड की इवेंट। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो अब आप इसका कैरेक्टर लिखेंगे, तो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन था बच्चों, इसका किंग था, है ना। तो आप लिख देंगे ए किंग एंड अ पेशेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी सेटिंग क्या थी इसकी, इंसिडेंट टाइम ऑन अ रोड अ किंगडम। किंगडम में कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, रोड पर। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम क्या थी इसकी, बिल्डर प्लेस ऑन रोड वे एंड ब्लॉक्ड द रोड, यानी कि क्या, बिल्डर यानी बड़ा सा पत्थर क्या कर रहा था, रोड को ब्लॉक कर रहा था, काफ़ी बड़ा पत्थर था वो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसका बतानी है सॉल्यूशन क्या था, ए पेशेंट पुश्ड द बिल्डर आउट ऑफ द रोड, उसने क्या किया था, पुश करके रोड से पत्थर को हटा दिया था। फिर इसके आपको की इवेंट बताना, तो आप लिखेंगे, मतलब कि की इवेंट यानी कि इस स्टोरी का आपको समरी टाइप में लिखनी है। तो लिखेंगे आप, ए बिल्डर वाज प्लेस्ड ऑन द रोड, द किंग वांटेड टू सी इफ एनीवन वुड मूव द बिल्डर मैन। Many people walked around the bladder, but none of them tried to push the bladder out of the road. A patient with a lot of hard work finally succeeded to push the bladder out of the road. He was awarded by the gold coins for this work. ठीक है, फिर इसके बाद आपको, चलिए ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी वर्कशीट जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थी, है ना, करने में मज़ा आया, समझ में भी आ गई होगी आप लोग, आप मैं भी श्योर आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और क्या करना है आपने, बेल आइकन को प्रेस करो भाई, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप वर्कशीट जल्दी जल्दी करोगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें।